हेलो हेलो, क्या हाल चाल है। चैप्टर 2 एक नया चीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, काइनेमेटिक्स। तो यहाँ से हम लोग सबसे पहले यूनिट्स एंड मेजरमेंट पढ़े थे, उसके बाद बेसिक मैथमेटिक्स कंप्लीट किए थे, जिसमें बेसिकली मैंने डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन कराया था। आज हम लोग चैप्टर 2 काइनेमेटिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। आज काइनेमेटिक्स का लेक्चर नंबर 1 है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट एंड मोशन क्या होता है, आज तक हमने जो भी पढ़ा था उससे थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा, ठीक है ना, और मज़ा आएगा। क्या है एक्चुअल में समझते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में रेस्ट एंड मोशन क्या है, सबसे पहले अगर मैं डिफिनेशन रेस्ट का लिखूँ, ठीक है ना, तो एक्चुअली मैं डिफिनेशन पहले लिखता हूँ फिर समझाऊंगा, ठीक है। इट इज़ ए स्टेट ऑफ ए बॉडी व्हेन पोजीशन डज नॉट चेंज है ये चेंज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या है, रेस्ट क्या है, इसका सबसे पहले अगर हम डेफिनेशन देखें तो इट इज़ अ स्टेट ऑफ ए बॉडी व्हेन पोजीशन डज नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। कहने का मतलब है कि सबसे पहले आज तक जो भी हम लोग रेस्ट पढ़ते थे, कोई अगर सिंपल एक एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। कोई एक इंसान यहाँ पे सिंपल सा है, ठीक है। तो अगर कोई पूछेगा कि ये इंसान एक्चुअल में रेस्ट है कि मोशन में है, तो तुम क्या कहोगे। तो तुम्हारा आंसर होगा रेस्ट, ठीक है। लेकिन मैं कहूँगा गलत है। तो कैसे गलत है, एग्जाम्पल एक बार समझो। देखो ये इंसान यहाँ पे खड़ा था, ठीक है, एकदम तुम जो समझ रहे रेस्ट नहीं, लेकिन रेस्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि जो रेस्ट और मोशन टर्म होता है ना, ये रिलेटिव टर्म है। समझ में, रिलेटिव टर्म है। रिलेटिव टर्म कैसे कहने का मतलब, मान लो कि सिंपल ये इंसान यहाँ पे है और एक और इंसान यहाँ पे सिंपल बात है खड़ा है, ठीक है ना, यहाँ पे खड़ा है, ठीक। इसको मान लो ऑब्जर्वर है। ऑब्जर्वर मतलब ऑब्जर्व करने वाला, देखने वाला, ठीक है ना, ऑब्जर्वर। इस इंसान को दिख रहा है सिंपल, ये भी खड़ा है, ये भी खड़ा है, तो ये भी इंसान क्या बोलेगा, ये पर्सन रेस्ट में है, ठीक है ना। तो रेस्ट में, तो तुम्हारा आंसर सही होगा। लेकिन अगर मान लो सिंपल सा बात है, कोई इंसान चंद्रमा पे है, सिंपल मून पे, ठीक है, और वहाँ से कोई इंसान देख रहा है, सिंपल सा होता है, तो ये जो पृथ्वी पे तो पृथ्वी तो नाचते रहता है, तो क्या बोलेगा, तो ये बोलेगा इंसान, ये पर्सन एक्चुअल में मोशन में है। तो समझ में आया कि एक्चुअल में रेस्ट एंड मोशन जो टर्म है रिलेटिव टर्म है। हम बिना ऑब्जर्वर के हम एब्सोल्यूट कुछ नहीं बोल सकते कि कौन रेस्ट में कौन मोशन में है। ये चीज़ें गलत हैं। एक्चुअल में रेस्ट एंड मोशन टर्म ही रिलेटिव टर्म है, ठीक है। रिलेटिव का समझ में आया, आई होप तुम्हें समझ में आया कि एक्चुअल में रिलेटिव मतलब क्या होता है कि ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, ऑब्जर्वर कहाँ है उसके रिस्पेक्ट में हम लोग सारी बातें करते हैं। समझ में आया कि नहीं आया। तो इस तरह हम लोग समझते हैं कि रेस्ट एंड मोशन क्या होता है, समझ में आया। तो एक्चुअल में यही चीज़ है कि एक और एग्जांपल लेना चाहता हूँ मैं, कि एक पर्सन यहाँ पे सिंपल सा बात है, मान लो 2 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, 2 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, ठीक है। और ये कोई पूछे कि रेस्ट है कि मोशन में, सिंपल सा बात है, तो तुम कहो कि कौन ऑब्जर्वर है, किसके रेस्पेक्ट में हम लोग बात कर रहे हैं। समझ में है कि नहीं, किसके रेस्पेक्ट में ये जा रहा है, ठीक है, इस चीज़ को हम मानते हैं। लेकिन ये रेस्ट में है कि मोशन में, कोई बोले 2 किलोमीटर पर आवर से मोशन में, भाई गलत हो जाएगा। कैसे गलत हो जाएगा, एक और आदमी को अगर हम ऑब्जर्वर लेते हैं जो वो भी 2 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, तो इसके रेस्पेक्ट में तो ये रेस्ट में हो गया ना। और इसके रेस्पेक्ट में अगर एक और पर्सन में बना दूँ, यहाँ पे सिंपल सा आता है रेस्ट में, मतलब कहने मतलब 0 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, यानी यहीं पे खड़ा है, तो इसके रेस्पेक्ट में ये इंसान मोशन में हो गया ना, इसके रेस्पेक्ट में रेस्ट में, इसके रिस्पेक्ट में तो मोशन में होगी ना। एग्जांपल समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा गंदा लिखा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, मैं समझा रहा हूँ, ठीक है ना। समझ में आना कि इट इज़ अ स्टेट, व्हाट इज द रेस्ट, रेस्ट क्या होता है, तो इट इज़ अ स्टेट ऑफ ए बॉडी व्हेन पोजीशन डज नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। कहने का मतलब है कि ये एक ऐसा स्टेट है बॉडी का जब पोजीशन चेंज नहीं होता है विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। सबसे इंपॉर्टेंट टर्म ये, सबसे इंपॉर्टेंट टर्म ये, समझ में आया कि नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी ये है, ठीक है। तो ये रेस्ट होता है। उसी तरह अगर मोशन की बात करें, सिंपल, जैसे एक और एग्जांपल मैं तुमको लेने के बताना चाहूँगा कि देख लो सिंपल, यहाँ पे एक चीज़ है, ठीक है, यहाँ पे एक आदमी है, ठीक, और यहाँ पे सिंपल ज़्यादा कुछ भी ऑब्जेक्ट मान लो, कुछ ऑब्जेक्ट होगा सिंपल, इसकी जो दूरी है, यहाँ पे जो दूरी x है, ठीक है, x इज़ ए, x क्या है, x सिंपल सा होता है कांस्टेंट विथ टाइम। x क्या है, कांस्टेंट विथ टाइम, यानी टाइम के साथ ये कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो ये ऑब्जर्वर हो गया तुम्हारा, ये ऑब्जर्वर हो गया, तो ऑब्जर्वर ये हो गया। तो सिंपल कोई पूछेगा ये जो ऑब्जेक्ट है ये रेस्ट में है कि मोशन में है, तो सिंपल सा बात है रेस्ट में। कैसे रेस्ट में है, सिंपल कहने का मतलब कि जो एक से कांस्टेंट है इसके रेस्पेक्ट में, तो एक एकदम रेस्ट हो गया, है कि नहीं, समझ में आया कि नहीं है। चलो उसका मोशन देखते हैं, व्हाट इज मोशन, ठीक है, मोशन क्या होता है, ठीक।
तो सबसे पहले मैं डिफिनेशन लिख देता हूँ, क्योंकि डिफिनेशन देखो डिफिनेशन इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले डिफिनेशन समझ नहीं आएगा, लेकिन मैं समझा दूंगा, डिफिनेशन पढ़ोगे एकदम तुमको क्लियर हो जाएगा, समझ में आया कि नहीं है। तो मोशन क्या होगा, व्हेन पोजीशन ऑफ बॉडी, व्हेन पोजीशन ऑफ बॉडी चेंजेस with respect to an observer that is the called of motion, समझ में आया कि नहीं है, that is the called of motion। तो एक्चुअल में यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, सिंपल सा बात है कि मान लो कोई यहाँ पे एक पर्सन है जिसको हम ऑब्जर्वर मान रहे हैं, ऑब्जर्वर को ओ से डिनोट करें, ओ से ऑब्जर्वर रहता है, एक यहाँ पे पर्सन है, सिंपल सा बात है, ये 2 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैंने ऑब्जर्वर देखो तुमको बताया है विथ रेस्पेक्ट टू, इसके रेस्पेक्ट में बात करें, किसके रेस्पेक्ट में, इस पर्सन के रेस्पेक्ट में। ये इंसान रेस्ट में है कि मोशन में, तो तुम डायरेक्ट बता सकते हो मोशन में। किसके रेस्पेक्ट में बात करें, इसके रेस्पेक्ट में। और वही सिंपल सा था, एक और इंसान यहाँ पे 2 किलोमीटर पर आवर से, यहाँ पे एक इंसान 2 किलोमीटर पर आवर से ये भी जा रहा है, ये भी 2 किलोमीटर, तो ये ऑब्जर्वर मान लो 2 हुआ, ये ऑब्जर्वर 1 मान लो। तो अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वर 2, ठीक है ना, ये मैन है, मैन एट रेस्ट, ठीक है, समझ में आया कि नहीं है। अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वर 1, मैन इन मोशन, समझ में आया, वही चीज़ है। तो यही चीज़ है कि जो एक्चुअल में रेस्ट एंड मोशन है, ये रिलेटिव टर्म है। एब्सोल्यूट रेस्ट या एब्सोल्यूट मोशन जैसा कुछ चीज़ नहीं होता है, ठीक है। तो नोट में लिखो कोई भी चीज़। चाहे एक और एग्जांपल लेते हैं जो मैथमेटिकली टर्म में हम समझाने की कोशिश करते हैं, सिंपल बात है। एक और एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल समझो, एग्जांपल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। और ये एग्जांपल थोड़ा सा अच्छा वाला है। ये मान लो तुम्हारा कार हो गया, ठीक, कार हो गया, ठीक, ये कार हो गया, ठीक। उसका सिंपल सा बात है, मान लो ये एक्स है, ये एक्स मीटर है, एकदम क्वेश्चन का फॉर्मेशन टाइप का बता रहा हूँ। ये मान लो कार, बहुत सिंपल, कोई कार है, एक्स क्या है, एक्स इजकल टू वेरी विथ टाइम। एक्स क्या कर रहा है, वेरी विथ टाइम, ये जा रहा है किसी स्पीड से जा रहा हो, वेरी विथ टाइम, वेरी मतलब चेंज हो रहा है, वेरी विथ टाइम, टाइम के साथ चेंज हो रहा है, एक्स चेंज हो रहा है, समझ में आया ना। इसलिए कार, इसलिए देखो एक्स चेंज हो रहा है कि नहीं, इसके रेस्पेक्ट में, तो सिंपल सा बात है, इसलिए कार इज इन मोशन, कार इज इन मोशन, मोशन विथ रेस्पेक्ट टू ओ, इसको ऑब्जर्वर ओ बोल रहे हैं, ठीक है ना, इसके रेस्पेक्ट में ये मोशन में, समझ में आया कि नहीं है। देखो जब एक्चुअली मान लो टी इजकल टू 0 है, कोई भी एक नॉर्मल सा ले लेते हैं, मान लो इफ मान लो एक्स इजकल टू टी स्क्वायर होगा, सिंपल सा, यही सब ना पढ़ रहे थे, एक्स इजकल टू टी स्क्वायर होगा। तो देखो जब टी का मान 0 रखोगे तो एक्स का मान 0 आया कि नहीं है, ये एक्स का मान अभी 0 है, टी का मान 0 पर। जब टी का मान 1 रखोगे तो एक्स का मान कितना आ गया, 1 आ गया। जब टी का मान वहीं पे 2 जब रखोगे तो एक्स का मान कितना आ जाएगा, 2 यहाँ पे रखोगे, टी स्क्वायर करोगे। मान कैसे रखते हैं, देखो एक्स टी का मान 0 तो एक्स का मान बताए थे कि नहीं बताए थे, तो यहाँ पे रख दो 0 तो एक्स का मान 0 निकल गया। यहाँ का मान 1 रखोगे तो एक्स का मान 1 निकल गया। टी का मान 2 रखोगे तो एक्स का मान 2 दूनी 4 आ जाएगा। टी का मान 3 रखोगे तो एक्स का मान कितना आ जाएगा, 9 आ गया। समझ में आया कि नहीं है। तो देख रहे हो जो ये एक्स है ना, देख रहे हो वेरी कर रहा है, चेंज कर रहा है, समझ में आया। तो दैट इज द कॉल्ड ऑफ मोशन, इसी को मोशन कहते हैं, समझ में आया। ये रिलेटिव टर्म है। तो कुछ नोट लिखते हैं कि एक्चुअल में होता क्या है। तो नोट इंपॉर्टेंट है, कहने का मतलब है कि वो जो असर्शन एंड रीजन में आता है कभी दे देता है, ठीक है, इसलिए मैं लिखवा दे रहा हूँ, ठीक है। क्या है एक्चुअल में रेस्ट एंड मोशन, एक्चुअल में रिलेटिव टर्म है, रिलेटिव, ठीक है। पहला ये हो गया, ठीक है। और दूसरा एब्सोल्यूट रेस्ट एंड मोशन जैसा कोई वर्ड ही नहीं होता है। एब्सोल्यूट रेस्ट एंड मोशन, एब्सोल्यूट सिंपल सा होता है, एब्सोल्यूट रेस्ट एंड मोशन डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट कैसे होता है स्पेलिंग एग्जिस्ट का, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। समझ में आया ना कि रेस्ट एंड मोशन रिलेटिव टर्म होता है, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म, समझ में आया कि नहीं, रिलेटिव टर्म विथ रेस्पेक्ट टू एनी ऑब्जर्वर। एब्सोल्यूट की बात करते हैं, एब्सोल्यूट रेस्ट एंड एब्सोल्यूट मोशन जैसा कोई चीज़ नहीं होता है, ठीक है। नोट 1 नोट 2, ठीक है, हो गया, सिंपल सा बात है। नेक्स्ट आगे देखते हैं आगे क्या होता है। तो समझो, कहने का मतलब है आज यहाँ पे हम इंट्रोड्यूस एक फ्रेम करेंगे, सिंपल सा बात है। क्या फ्रेम की बात कर रहे हैं, मतलब कहने का मतलब है कि एक पोजीशन कोऑर्डिनेट एक्सिस होता है ना, ठीक है ना, फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करें, ठीक है ना, कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक। ये रेस्ट एंड मोशन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। जनरली हम लोग जो भी कोऑर्डिनेट बनाते हैं इसको हम लोग एक्स मानते हैं, ऊपर वाला को वाई मानते हैं, ठीक है। और ये जो बाहर निकल रहा है ना, वो ऊपर साइड, ये बाहर साइड में निकल रहा है, बाहर साइड में, इसको हम लोग जेड मानते हैं, ठीक है। एक्चुअल में क्वेश्चन बनाने में इजी होता है, इसलिए कोऑर्डिनेट पहले समझें। इधर साइड को एक्स करते हैं, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं, ऊपर साइड को वाई, इधर साइड को जेड करते हैं, सिंपल सा बात है। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन बनाने में इजी होता है। तो ये कोऑर्डिनेट हो गया हमारा,
कुछ बड़ी बात चीज़ नहीं है, एकदम अपने हिसाब से लेते हैं हम। एक्चुअल में जो स्टैंडर्ड सेट किया ये स्टैंडर्ड है, आप जैसे मन गए जैसे मान सकते हैं, लेकिन फिर क्वेश्चन में दिक्कत होने लगेगा। तो ये स्टैंडर्ड इसलिए ऐसे मानना जरूरी है। आपको भी कैसे मानना, ऐसे, इधर एक्स इधर वाई इधर जेड। समझ में आया कि नहीं है, सिंपल सा बात। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज डिस्टेंस एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, पेज चेंज करते हैं। ठीक है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग डिस्टेंस देखते हैं। व्हाट इज डिस्टेंस, क्या है, डिफिनेशन और सब चीज़, इसका जो भी प्रॉपर्टी होगा सब चीज़ देखेंगे। ठीक है, डिस्टेंस का एकदम पोस्टमार्टम कर देंगे। समझ में आया कि नहीं है। एक्चुअल में हैंडराइटिंग नहीं, मेरे इसमें शायद चोट लग गया था थोड़ा, इसलिए हैंडराइटिंग उतना गंदा हो जाएगा। ठीक, डिस्टेंस एक्चुअल में होता क्या है, देखो इस डिस्टेंस क्या होता है। यहाँ पे मैं पोजीशन और डिस्टेंस दोनों बताने की कोशिश करूँगा, क्योंकि जब डिफ्रेंशिएशन में मैं तुमको बता रहा था कि जब पोजीशन दे या डिस्टेंस दे तो उसको डिफ्रेंशिएट मारूंगा तो वेलोसिटी मिलेगा, लेकिन यहाँ पे मैं तुमको क्लियर करूँगा नोट में लिख के। ठीक है, सबसे पहले डिफिनेशन लिखते हैं, द टोटल पाथ कवर्ड बाई बॉडी irrespective of direction, irrespective of direction, that is called distance, that is called distance। समझो, कहने का मतलब डिस्टेंस किसे कहते हैं, सिंपल सा बात है। टोटल पाथ कवर्ड बाई द बॉडी इरेस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन, यानी डायरेक्शन से हमें कोई मतलब नहीं होता है, सिंपल सा है। जो इंसान जिस चीज़ पे चल रहा है उस पाथ की लंबाई अगर हम जो देते हैं ना, बता देते हैं, डेट इज द कॉल्ड ऑफ डिस्टेंस। समझ में आया कि नहीं। कोई इंसान सिंपल सा होता है, ऐसे चलता है, सिंपल यहाँ से यहाँ गया तो ये पाथ की जो लंबाई है ना, पाथ की लंबाई 2 मीटर है, तो डिस्टेंस डी इक्वल टू 2 मीटर हो गया। समझ। और ये ऐसे घूम के चलता है, घूम के ऐसे चलता है, तो यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया, तो इस पाथ की लंबाई नापेंगे सेंटीमीटर, ये नापेंगे, ये नापेंगे, ये नापेंगे, ये नापेंगे, 10 मीटर हुआ, तो डिस्टेंस इक्वल टू 10 मीटर बोल देंगे। समझ में आया कि नहीं आया। पाथ की लंबाई, डिस्टेंस एक्चुअल में क्या होता है, पाथ की लंबाई। और हमको डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं, डायरेक्शन से बिल्कुल मतलब नहीं होता है यहाँ पे, ठीक है ना। डिस्टेंस में डायरेक्शन से हमें कोई मतलब नहीं होता है, सिंपल पाथ की लंबाई अगर निकाल देते हैं, डेट इज द कॉल्ड ऑफ डिस्टेंस। समझ में आया कि नहीं आया। कहीं से भी कहीं, यहाँ जाओ, यहाँ जाओ, यहाँ जाओ, ये पाथ की टोटल लंबाई निकालो, 15 मीटर है, तो सिंपल डिस्टेंस इक्वल टू 15 मीटर हो गया। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया। ये डिस्टेंस होता है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करें अगर यूनिट की, ठीक है, डिस्टेंस की यूनिट की बात करें तो देखो यूनिट MKS में बात करें, MKS को SI बोलते हैं, क्योंकि MKS को SI बनाया गया था। MKS या SI में बात करें या SI में बताए तो मीटर होता है, सिंपल सा बात है। और तुमको MKS मैंने बताया था कि नहीं, MKS M से तुम्हारा मीटर होता है, ठीक है, और K से kg होता है, S से सेकंड होता है। जिसमें फिजिकल क्वांटिटी का अगर लेंथ मेजर कर रहे हैं मीटर में मेजर करें, और वेट मास मेजर कर रहे हैं केजी में मेजर करें, और सेकंड यानी टाइम मेजर कर रहे हैं सेकंड में मेजर करें, तो दैट इज द कॉल्ड ऑफ MKS सिस्टम। तो देखो यहाँ पे मीटर मेज कर रहे हैं, सिंपल लेंथ है। डिस्टेंस भी तो समथिंग लाइक एक लेंथ है ना, डिस्टेंस भी तो एक लेंथ है, डिस्प्लेसमेंट भी आएगा जो एक टाइप का लेंथ ही है। तो समझ में आया था डिस्टेंस का तुम्हारा यूनिट क्या हो गया, MKS ऐसे मीटर, सिंपल सा बात है। उसके बाद अगर डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन तुम्हारा क्या होगा, सिंपल M एक है, M1, L नहीं है, L0 T0, ठीक है कि नहीं है। या इसी को सिंपल लिख दो, सिंपल M भी है, एम सॉरी M थोड़ी भी है, ये तो M मास का होता है, एम सॉरी M0, ओ माय गॉड, L1, ठीक है, और T0, ठीक है, गलत लिखा गया था। तो देखो मास तो है नहीं, सिंपल सा ये मीटर यूनिट है ना। M का क्या है, एक्चुअल में लेंथ होता है ना, एक्चुअल में ये क्या लेंथ है, और डायमेंशन है MLT तो दिखाते हैं, तो M0 L1 T0, ठीक है। और अगर इसमें M0 T0 है तो L को बस ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों डायमेंशन बता सकते हो, दोनों सेम हुआ, ठीक है। ये एक है, ये 0, ये 0, ठीक। उसके बाद बात करें स्केलर क्वांटिटी के वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी, मैं स्केलर क्वांटिटी को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी है, समझ में आया। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी होता क्या है, देखो सिंपल समझो। स्केलर क्वांटिटी जिसके पास ओनली मैग्नीट्यूड हो, मैग्नीट्यूड कहने का मतलब क्या है कि देखो क्या लिखा था, इररेस्पेक्टिव ऑफ डिस्टेंस, इररेस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन। यानी इररेस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन का मतलब क्या है कि डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता है, डायरेक्शन किधरों का हो वो हमको मतलब नहीं है। लेकिन वही चीज़ है जब स्केलर क्वांटिटी किसके है, ओनली मैग्नीट्यूड हो, सिंपल सा होता है, ओनली मैग्नीट्यूड हो। और वेक्टर किसे कहते हैं, जहाँ पे मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी हो। लेकिन एक और चीज़ आता है, सिंपल सा बात है, जब हम लोग
2D मोशन पढ़ेंगे ना, ये 1D मोशन पढ़ रहे हैं, ठीक है, काइनेमेटिक्स का भी 1D मोशन चलेगा। जब 2D मोशन चलेंगे ना तो वहाँ एक्चुअली में बेसिक पहले वेक्टर ही आएगा, तो हम लोग वेक्टर को और डिटेल में पढ़ेंगे और स्केलर को और डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे बस ओनली मैग्नीट्यूड कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक के लिए सही है। जब 2D मोशन पढ़ाऊंगा तो थोड़ा सा और डिफरेंस एक्चुअली डेप्थ में जाएंगे, तो वहाँ पे और डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। तो स्केलर क्वांटिटी कैसे है, क्योंकि डिस्टेंस को डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए खाली मैग्नीट्यूड होता है, तो इसलिए ये स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। और कहने का मतलब है डिस्टेंस जो होता है, देखो डिस्टेंस कहने का मतलब है, डिस्टेंस जो करने का मतलब है या तो पॉजिटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, या जीरो हो सकता है, ये जीरो है, जीरो हो सकता है, ठीक है। और डिस्टेंस नेवर भी निगेटिव क्यों नहीं होता है बताते हैं, डिस्टेंस नेवर भी निगेटिव, निगेटिव कभी नहीं हो सकता है। देखो सिंपल सा बात है, अगर कोई इंसान सिंपल यहाँ पे था, यहीं पे लेते थे, यहीं पे था, यहीं पे रह गया, अभी भी यहीं पे, तुम कल आके देखे यहीं पे है, तो सिंपल सा बात है डिस्टेंस जीरो हो गया, यहीं पे था, क्योंकि पाथ की लंबाई कुछ तय ही नहीं हुई, पाथ की लंबाई तो यहीं का यहीं पे रह गया, सिंपल, तो जीरो हो गया। अगर यहाँ से यहाँ कहीं चला गया, सिंपल सा बात है, तो ये तुम्हारा हो गया, ऐड कर लो, यहाँ पे कितना हो गया 2 मीटर हो गया, सिंपल, तो पॉजिटिव भी होगा। निगेटिव इसलिए नहीं हुआ क्योंकि निगेटिव थोड़ी होता है, पाथ की लंबाई, किसी भी चीज़ का लंबाई, रेडियस, लेंथ, ब्रेथ कभी निगेटिव थोड़ी हो सकता है, इसलिए तो ये खाली पॉजिटिव हुआ या तो जीरो होगा, और निगेटिव कभी भी नहीं हो सकता है डिस्टेंस। समझ में आया? तो ये डिस्टेंस हो गया। आ जाओ डिस्प्लेसमेंट देखते हैं। तो सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट का हम लोग डिफिनेशन लिखते हैं। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो एक्चुअल में इसका डिफिनेशन क्या होता है? द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट, ठीक है, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। समझ में? एक मिनट समझाता हूँ, बस डिफिनेशन लिखने से थोड़ी समझ में आएगा, ठीक है ना। और एक और इसको बोलते हैं या चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन। अब यहीं पे मैं बता दूंगा, सबसे पहले नोट लिखें, चेंज इन पोजीशन। सबसे पहले नोट यहाँ पे समझो, पोजीशन और डिस्टेंस में क्या फ़र्क होता है। नेट में पोजीशन, पोजीशन पॉजिटिव लिख रहा हूँ, आई एम सॉरी, पोजीशन वर्सेस डिस्टेंस, फिर उसका डिस्प्लेसमेंट को। सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट का मैं डिफिनेशन क्लियर कर देता हूँ। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट, दैट इज द कॉल्ड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट एक्चुअल में क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ को कहते हैं, या इसी को चेंज इन पोजीशन कहने का मतलब है कि कोई इंसान है, सिंपल से यहाँ पर था, यहाँ आया, सिंपल सा बात है। कहने का मतलब है कि यहाँ पे था और ऐसे करके है, ऐसे करके है, तो ये जो पाथ होता है ना, जो पाथ की टोटल लंबाई होती है, जो पाथ की टोटल लंबाई है, दैट इज द कॉल्ड ऑफ, दैट इज द कॉल्ड ऑफ डिस्टेंस। डिस्टेंस में क्या था? पाथ की लंबाई, डिस्टेंस ये नहीं यहाँ पे होगा, ठीक है। लेकिन यही जब शॉर्ट है, सीधा, एकदम सीधा, यानी कम से कम जो मिनिमम डिस्टेंस पहुँच जाए, दैट इज द कॉल्ड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट समझ में आया कि नहीं है? डिस्प्लेसमेंट क्या है और डिस्टेंस क्या है? सिंपल, समझ में आया कि नहीं है? एक्चुअल में डिस्टेंस क्या है? पाथ की लंबाई, जहाँ से गया है पाथ इंपॉर्टेंट है, किस पाथ से गया है उसकी हम लंबाई मेजर करें। लेकिन डिस्प्लेसमेंट को पाथ से कोई फर्क नहीं पड़ता है, पाथ दो या नहीं दो, उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इनिशियल, इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट, फाइनल पॉइंट को इनिशियल पॉइंट से घटा लो, सिंपल से ये जो शॉर्टेस्ट पाथ है ना, दैट इज द कॉल्ड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। समझ में? इसी को चेंज इन पोजीशन बोलते हैं। अब सबसे पहले पोजीशन और डिस्टेंस में बहुत किसी को कन्फ्यूजन हो सकता है, तो सबसे पहले हम इसको क्लियर करते हैं। देखो देखो डिस्टेंस क्या होता है, मैंने डिस्टेंस बताया, लेंथ एक्चुअल में, ये क्या होता है एक्चुअल में, सिंपल सा होता है लेंथ ऑफ पाथ, लेंथ ऑफ पाथ, लेंथ ऑफ पाथ यानी पाथ की लंबाई। समझ में आया कि नहीं? कि डिस्टेंस क्या होता है? लेंथ ऑफ पाथ, लेंथ जो जिस पाथ से जा रहा है ना उसका लेंथ मेजर कर दो, दैट इज द कॉल्ड डिस्टेंस। पोजीशन क्या होता है? पोजीशन मतलब वो कहाँ है, वो कहाँ है, वो कहाँ है, आई मीन कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट जो एक्स वाई जेड बता रहा है ना, कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट, ठीक है, कोऑर्डिनेट, ठीक है, कोऑर्डिनेट। एक एग्जांपल से मैं समझाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मान लो कि मैं यहाँ पे ये ले लेता हूँ, ठीक है। ये मान लो ये जीरो मैंने मान लिया, आइए देखो ये प्लस वाई हो गया, तो नीचे जाएंगे तो माइनस वाई हो गया, और इधर प्लस एक्स माने तो इधर जाएंगे तो माइनस एक्स हो गया, ठीक है। समझ में आया? सिंपल। यहाँ पे मान लो 1 है, यहाँ पे मान लो 2 है, यहाँ पे मान लो 3 है, सिंपल सा बात है। कोई पर्सन यहाँ पे खड़ा है, कोई पर्सन यहाँ पे खड़ा है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है x इक्वल टू 3, दैट इज द कॉल्ड ऑफ पोजीशन ऑफ मैन। x इक्वल टू पोजीशन ऑफ मैन, पोजीशन ऑफ मैन, पोजीशन ऑफ मैन,
समझ में कि नहीं। एक्चुअली में पोजीशन क्या होता है, सिंपल सा बात है, वो कहाँ खड़ा है, कहाँ खड़ा है, देखो कहाँ पे खड़ा है। देखो ये कोऑर्डिनेट से मेजर करते हैं, 0 से कहाँ 3 पे खड़ा है, तो x=3 पोजीशन, ये मैन का पोजीशन है। लेकिन अगर कोई पूछे डिस्टेंस क्या है तो हम नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते सर, क्यों नहीं बता सकते? पोजीशन भी 3 मीटर, आई एम सॉरी, डिस्टेंस भी 3 मीटर होगा सर। कैसे तुम बता सकते हो? कहाँ से चलना शुरू किया है तुमको पता है? डिस्टेंस होता क्या है, पाथ की लंबाई, पाथ की लंबाई, टोटल लेंथ, टोटल लेंथ जो इस पाथ से गया है, तुमको पता है कि इसी से गया है, कि ऐसे गया है, कि ऐसे गया है, कि इधर से घूम के इधर आया। भाई तुमको पता है? नहीं ना पता है तो तुम नहीं बता सकते हो जब तक एक्चुअल में वो पाथ नहीं दिया जाए। अब समझ में आया कि पाथ और डिस्टेंस और पोजीशन में तुमको क्या फ़र्क है। पोजीशन कोऑर्डिनेट बताता है कि वो किस पोजीशन पे एक्चुअल में अभी कहाँ खड़ा है, कहाँ पे स्टैंड कर रहा है, तुम्हारा लेवल कहाँ है, चाहे उसका लेवल एक्चुअल में खड़ा कहाँ है। समझ में आया, चाहे कहाँ पे है, डेट इज द कॉल्ड ऑफ पोजीशन। लेकिन वही बात करें डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस क्या होता है, लंबाई होती है एक्चुअल में टोटल, जो भी पाथ से जा रहा है उसका टोटल लंबाई निकाल लेंगे तो डेट इज द कॉल्ड ऑफ डिस्टेंस। इसमें बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, यही चीज़ है। समझ में आया ना। और जब हम लोग लिख रहे थे ना x=t², तो जो ये x था ना एक्चुअल में ये डिस्टेंस नहीं, ये पोजीशन है, क्योंकि ये पोजीशन ही बता रहा है ना। देखो जब t का मान 0 रखोगे तो x का पोजीशन क्या आया, 0 आया। जब t का मान 1 रखोगे तो x का पोजीशन 1 पे चला गया। जब t का मान 2 रखोगे तो x का पोजीशन 4 पे चला गया। t का मान 3 रखोगे तो x का मान 9 आ गया। समझ रहे हो, टाइम के हिसाब से पोजीशन चेंज हो रहा है। तो जो x होता है बोलता है डिस्टेंस, ये पोजीशन होता है, पोजीशन। समझ में आया। तो ये पोजीशन और डिस्टेंस का खेल है। समझ में आया कि नहीं है। और यही अगर कोई बता दे यार आता कि ये पोर्शन सिंपल सा इस लंबाई से, तो इसका हम लेंथ निकालेंगे तो ये तुम्हारा डिस्टेंस हो जाएगा, और ये कोऑर्डिनेट, और यही सिंपल सा होता है कहीं और है, वही ये पोजीशन हो जाएगा, कहीं और पे रहेगा। तो ये पोजीशन और डिस्टेंस हो गया। ठीक, तो डिस्प्लेसमेंट को हम लोग कंटिन्यू करते हैं क्योंकि जानना जरूरी था ये चीज़। जहाँ पे इंपॉर्टेंट बार बार चेंज इन पोजीशन और डिस्टेंस क्या होता है ये जानना जरूरी था। ठीक है, अब देखो और डिस्प्लेसमेंट का हम लोग क्लियर करते हैं। ठीक है, नोट में बीच में लिख दिया था, वो जरूरी था इसलिए मैंने बता दिया। ठीक है, तो देखो डिस्प्लेसमेंट एक्चुअल में क्या था, डिस्प्लेसमेंट था शॉर्टेस्ट लंबाई, चेंज इन पोजीशन। यहाँ पे आदमी ऐसे ऐसे घूम फिर के कैसा हो जाए। ठीक है ना, ये जो पाथ की लंबाई है, जो पाथ की लंबाई ना, ये पाथ की लंबाई, ये पाथ की लंबाई जो है ना, लंबाई। ठीक है, ये एक्चुअल में तुम्हारा डिस्टेंस हो गया, तुम्हारा डिस्टेंस हो गया। ठीक है, डिस्टेंस हो गया। लेकिन ये जो शॉर्टेस्ट एकदम सीधा स्ट्रेट जो जा रहा है ना, स्ट्रेट समझ में, ये तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट हो गया। समझ में आ गया, डिस्प्लेसमेंट को ओनली इनिशियल पोजीशन दे दो और फाइनल पोजीशन दे दो, बता दिया जाएगा। लेकिन डिस्टेंस को तुमको पाथ बताना होगा, ठीक है ना। समझ में आया कि नहीं आया ना समझ। ठीक, तो इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट, ये तुम्हारा जो लंबाई हुआ एक्चुअल में ये शॉर्टेस्ट, दैट इज द कॉल्ड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। और डिस्टेंस क्या हुआ, ये होगा। समझ में आया। तो देखो नोट कुछ लिख लो। सबसे पहले तो हम लोग लिख लेते हैं कि डिस्प्लेसमेंट का, अगर डिस्प्लेसमेंट के बारे में जैसे वो सब लिखे, यहाँ भी लिख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट। यूनिट की बात करें तो सिंपल सा बात है, यूनिट तुम्हारा मीटर होगा, एम के एस में सिंपल। ठीक है, और वही सी जी एस में बात करें, सी जी एस में बात करें तो सेंटीमीटर, सी से सेंटीमीटर। समझ में आया कि नहीं। डायमेंशन की बात करें, डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन तुम्हारा क्या होगा, डायमेंशन मीटर है, सिंपल सा होता है तो एल हो जाएगा। क्या दिक्कत है, इसी को चाहो तो M0 L1 और T0 लिख सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है कि नहीं है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। समझ में आया। वेक्टर क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि इसको डायरेक्शन से फ़र्क पड़ता है, समझ में नहीं। शॉर्टेस्ट पाथ होता है क्योंकि डायरेक्शन किधर है। अगर तुम बोलो, तुम ही यहाँ पे बताओ, यहाँ पे डायरेक्शन इधर डायरेक्शन है, तब तो शॉर्टेस्ट पाथ इधर से निकाल रहे हैं ना। तो देखो डायरेक्शन है कि नहीं है, इधर से करो तो यहाँ तो निकालोगे तो गलत हो जाएगा ना, शॉर्टेस्ट एकदम। तो ये जरूरी है। तो ये एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी किसे कहते हैं, जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ तुम्हारा डायरेक्शन भी हो, दैट इज द कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। और मैंने बोला ही है, नेक्स्ट लेक्चर में 2D मोशन जब पढ़ेंगे तो वहाँ डिटेल में वेक्टर और स्केलर सब समझेंगे। समझ में आया। ठीक है, अगर नोट कुछ लिखें तो देखो, नोट अगर कुछ लिखते हैं, सिंपल सा बात है। तो देखो अगर एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी, सिंपल सा बात है, एकदम कोई इंसान ऐसा गया, सिंपल सा बात है, तो ये डिस्टेंस भी यही हो गया, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट भी तो यही हो गया ना, शॉर्टेस्ट पाथ से ही गया है इंसान, इसी शॉर्टेस्ट पाथ से गया है, तो ये डिस्टेंस भी हो गया और डिस्प्लेसमेंट भी यही हो गया कि नहीं हो गया। तो समझो, तो जो भी डिस्टेंस जो होता है ना, डिस्टेंस या तो हमेशा बड़ा होगा या तो बराबर होगा डिस्प्लेसमेंट से। इसका कहने का मतलब क्या होता है, या तो बड़ा होगा या तो बराबर होगा, दोनों में से कोई, या तो ये या तो ये। इसका मतलब ये होता है, ये नहीं कि दोनों कंडीशन ट्रू, नहीं, या तो हमेशा बड़ा हो या तो बराबर हो सकता है डिस्प्लेसमेंट के। ठीक है,
क्योंकि अभी एग्जांपल देखें कि बराबर हो सकता है, क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर है? यस हो सकता है, अगर शॉर्टेस्ट पाथ से ही अगर डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो वो हो सकता है। समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन जब यही अगर बात करें तो यहाँ से इसी का एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे एग्जांपल देखें तो यहाँ से गुजर के गया था, तो देखो डिस्टेंस ज़्यादा है, डिस्प्लेसमेंट छोटा सा है। समझ में? तो डिस्टेंस हमेशा बड़ा होगा या बराबर हो सकता है? यस बराबर हो सकता है। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया? चलो उसका बाद देखते हैं, बहुत सारी और सब चीज़ देखते हैं, ठीक है। तो अब क्वेश्चन देखेंगे, देखो सब क्लियर हो गया, रेस्ट एंड मोशन समझ में आया, ये भी क्लियर हो गया, और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भी क्लियर हो गया, और पोजीशन क्या कहते हैं वो भी क्लियर हो गया, ठीक है। तो अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। और समझो कुछ क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। तो तुमसे अगर पूछा जा रहा है, ठीक है ना, आ जाओ क्वेश्चन देते हैं। कोऑर्डिनेट बहुत ज़्यादा जरूरी है, हर एक क्वेश्चन में मैं कोऑर्डिनेट यूज करके बताऊंगा, और कोऑर्डिनेट सीख लेना, एटलीस्ट कोऑर्डिनेट तो सीख लेना, ठीक है। बहुत ये कोऑर्डिनेट बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहले ऊपर वाला को वाई मानते हैं तो नीचे वाला को वाई, ठीक है ना, ये स्टैंडर्ड है, ये एक्स तो इधर -x, ठीक है, ये +x ये -x है। कोई इंसान सिंपल सा होता है, कोई इंसान सिंपल सा बात है। देखो कहने का मतलब है कि यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन क्लियर मैं बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा x इक्वल टू -2, ठीक। उसके बाद यहाँ पे है, यहाँ पे x इक्वल टू 4 है, ठीक है। क्या हुआ है कि ये जो पोर्शन x इक्वल टू 0 पे जो है ना, x इक्वल टू 0 पे ये यहाँ से चलना स्टार्ट किया है, यहाँ से चलना स्टार्ट किया और x इक्वल टू 4 पे आ गया, यहाँ पे चलना स्टार्ट किया है। क्वेश्चन एक बार समझो, इंसान x इक्वल टू 0 से चलना स्टार्ट किया, x इक्वल टू 4 पे आया, अब फिर यहाँ से जाते जाते बैक x -2 पे आ गया, यहाँ पे ये फाइनल। तो इनिशियल ये है, अब फाइनल ये है, ठीक है ना। तो एक्चुअल में तुमको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताना है, ठीक है ना, सिंपल। देखो इनिशियल पॉइंट क्या है, इनिशियल पॉइंट मैन का जो इनिशियल पॉइंट है सिंपल सा है, x इक्वल टू 0, ठीक है। और फाइनल पॉइंट है मैन का, जो फाइनल पॉइंट है x इक्वल टू -2, समझ में, फाइन इनिशियल और फाइनल, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताना है, तो तुम कैसे निकालोगे? सबसे पहले मैं सिखाता हूँ, एक एग्जांपल ये लिया ना, इसको सिखाता हूँ। डिस्टेंस क्या था, सबसे पहले याद करो डिस्टेंस का डिफिनेशन क्या था, कि पाथ की हमें लंबाई चाहिए, पाथ की लंबाई चाहिए कि नहीं चाहिए, तो डिस्टेंस क्या हुआ। देखो भाई 0 से यहाँ चलना स्टार्ट किया, तो सबसे पहले कितना मीटर गया तुम बताओ, 4 मीटर गया, 4 प्लस उसका देखो फिर यहाँ तक आया, आया कि नहीं आया, कितना आया, सिंपल सा फिर 4 आया, आया कि नहीं आया। फिर यहाँ से यहाँ गया, कितना गया, +2। ये माइनस का साइन नहीं, पाथ की लंबाई होती है, लंबाई कभी निगेटिव नहीं होती है। तो 4 4 8 और 2 10, तुम्हारा कितना गया, 10 मीटर आंसर। डिस्प्लेसमेंट क्या था, सबसे पहले समझो डिस्प्लेसमेंट क्या था। डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, शॉर्टेस्ट दूरी, शॉर्टेस्ट लंबाई या चेंज इन पोजिशन। तो देखो फाइनल इनिशियल पोजीशन x इक्वल टू 0 पे कोई इंसान का है कि नहीं है, देखो तुम ही बताओ। और फाइनल ये इनिशियल पोजीशन था, इनिशियल आई से इनिशियल लाओ पूरा लिख देता हूँ। अब फाइनल पोजीशन इस इंसान का यहाँ पे x इक्वल टू -2, समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया, x -2। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, चेंज इन पोजीशन, यानी फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, ये फाइनल है। तो फाइनल क्या है, -2, और इनिशियल क्या है, माइनस साइन ऑलरेडी लगा है तो माइनस लिख दिए, यहाँ पे आई का मन 0, तो -2 मीटर। समझ में आ गया। देखो तो डिस्प्लेसमेंट कैन भी निगेटिव, डिस्प्लेसमेंट नोट में लिख लो, डिस्प्लेसमेंट सॉरी गलती हो गया इसको नहीं, डिस्प्लेसमेंट, हाँ डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव 0 एंड ऑल्सो नेगेटिव, ठीक है। समझ में आया कि नहीं। एक्चुअल में एक बार मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि डिस्प्लेसमेंट होता है चेंज इन पोजीशन, फाइनल माइनस इनिशियल, सिंपल सा बात है। उसको पाथ की लंबाई से या पाथ किस पाथ से जा रहा है कोई आदमी, उससे उसको मतलब नहीं है। फाइनल और इनिशियल उसको बता दो, वो बता देगा डिस्प्लेसमेंट कितना है। लेकिन डिस्टेंस तुमको जानने के लिए कैसे इंसान गया है तुमको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। समझ में आया कि नहीं है, बहुत ज़्यादा जरूरी, ठीक है। तो चलो एक क्वेश्चन करते हैं, सबसे पहले आ जाओ क्वेश्चन नंबर 1, ये एक एग्जाम्पल टाइप का था। क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 है कि ये बॉडी मूव 30 मीटर, ठीक है। 1 मिनट रुक जाओ, सबसे पहले क्या करना है, ये बॉडी, सबसे पहले क्वेश्चन लिख दें दो, ये बॉडी मूव्स 30 मीटर, ठीक है, इन ईस्ट में, ठीक है। और उसका तो 40 मीटर इन नॉर्थ, ठीक है, इन नॉर्थ, समझ में आया। उसके तो फाइंड मैग्नीट्यूड क्या करें, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट,
बस मैग्नीट्यूड बताना है। क्यों मैग्नीट्यूड? क्योंकि देखो डिस्प्लेसमेंट जो है वेक्टर क्वांटिटी है, तो तुमसे वेक्टर एक्चुअल में डायरेक्शन ही पूछ सकता है। तो जब हम 2D पढ़ें सब वहाँ समझेंगे डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो अभी मैग्नीट्यूड आता है। सोल्यूशन, सबसे पहले वीडियो पॉज करो और खुद से सॉल्व करो, खुद से सॉल्व करो। उसके बाद चलो, आई होप तुमने ट्राई किया होगा। सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट बनाते हैं, और कोऑर्डिनेट बनाओ तो सबसे पहले ये चीज़ें याद रख लो, ठीक है ना। ये कोऑर्डिनेट याद रख लो। ये नॉर्थ, नॉर्थ का अपोजिट साउथ, इधर होता है ईस्ट, राइट साइड में इधर वेस्ट, ये याद रख लो। ये एकदम 100% माइंड दिमाग सब जगह बैठा लो, जहाँ जहाँ बैठा सकते हो एकदम, ठीक है ना। और जब भी इंसान चालू हो ना, हम एक चीज़ कर लो, जीरो से स्टार्ट करेंगे और वहाँ से बनाएंगे, ठीक है ना। तो ज़्यादा ईजी रहेगा। देखो करने का कहीं से भी कर सकते हो, लेकिन हम लोग ईजीएस्ट पाथ चुनते हैं, ईजीएस्ट पाथ बनाने की कोशिश करते हैं। समझ में आया कि नहीं है? तो देखो सबसे पहले ए बॉडी मूव्स 30 मीटर इन ईस्ट। तो देखो ईस्ट इधर है तो 30 मीटर ले चलो, चलो 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 भाई, यहाँ 30 मीटर, मान लो यहाँ 30 मीटर आ गया, सिंपल। यहाँ आने के बाद कह रहा है 40 मीटर नॉर्थ, नॉर्थ में गया, चलो 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 भाई नॉर्थ 40 मीटर। समझ में आया कि नहीं आया? लिख लेते हैं, ये इनिशियल पोजीशन है, ये इनिशियल हो गया, ठीक है, ये इनिशियल हो गया, इनिशियल हो गया, ये तुम्हारा फाइनल हो गया, फाइनल पॉइंट हो गया, ठीक है। तो अब तुमको सबसे पहले डिस्टेंस बताना है और डिस्प्लेसमेंट बताना है। तो डिस्टेंस कैसे बताओगे? तो डिस्टेंस तो पाथ की लंबाई होती है। तो सबसे पहले लिखिए, अगर डिस्टेंस इज इक्वल टू, तो डिस्टेंस पहले कितना गया, पहले यहाँ से यहाँ 30 मीटर गया, 30 लिख दो, प्लस फिर यहाँ से यहाँ गया तो कितना हुआ 40, तो ये तुम्हारा कितना 70 मीटर आ गया, आंसर हो गया। अब डिस्प्लेसमेंट निकालना है। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे? तो डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, सबसे पहले उसको फील करो, समझो। डिस्प्लेसमेंट का फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, एफ नहीं है टी है। तो फाइनल माइनस इनिशियल, एक्चुअली फाइनल कहाँ पे और इनिशियल कहाँ है? शॉर्टेस्ट पाथ। तो अगर हम इसको यहीं पे बनाते हैं, यहाँ पे बनाए, अच्छा इसको यहाँ पे लाएँ, ठीक है ना। तो देखो ये 30 मीटर था तुम्हारा, ये तुम्हारा 40 मीटर था, तो यही ना शॉर्टेस्ट हुआ, यही ना शॉर्टेस्ट हुआ, ये इनिशियल हुआ, ये फाइनल हुआ, ठीक है। तो यही तुम्हारा शॉर्टेस्ट हुआ कि नहीं हुआ बताओ? यही तुम्हारा शॉर्टेस्ट, यही तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट हुआ ना, डिस्प्लेसमेंट हुआ। शॉर्टेस्ट एकदम सीधा जो बनाएंगे वही होगा ना, समझे कि नहीं समझे? तो अब सर कैसे निकाले? वहाँ पे था पिछले क्वेश्चन में जो आप एग्जांपल दिए थे, तो यहाँ पे तो फाइनल माइनस इनिशियल आपने बोल दिया था, कर दिया था, उसका आ गया था। तो देखो कहने का मतलब है कि एक बार समझने की कोशिश करो, ये कैसे निकालोगे? सिंपल सा बात है, तुम ही बोलो। अभी तक हाइपोटेन्यूस निकालते थे कि नहीं? हाइपोटेन्यूस सिंपल सा बात है, तुम ही बताओ। ये हाइपोटेन्यूस हो गया कि नहीं? ये तुम्हारा ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया कि नहीं हो गया? तो सिंपल सा बात है। तो देखो ये डिस्प्लेसमेंट निकालने के बाद तो रूट अंडर बी का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर नहीं कर दोगे, तो 30 का स्क्वायर और प्लस 40 का स्क्वायर कर दोगे, नहीं कर दोगे? यही डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? क्योंकि एक्चुअल में किसी ट्रायंगल का तो हाइपोटेन्यूस ही है। इसको बेस मान लो, इसको सिंपल सा होता है परपेंडिकुलर मान लो, और इसको एच हाइपोटेन्यूस मान लो। तो हाइपोटेन्यूस क्या होता है? रूट अंडर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहाँ पे 30 का स्क्वायर 900, 4 का 1600, और यहाँ पे जोड़ोगे तो 2500 हो जाएगा, और रूट हटाओगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ 5 डबल जीरो का 10 50 मीटर। समझ में? डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं? तो ये तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट हो गया। और डिस्प्लेसमेंट का अगर फॉर्मूला की बात करो तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला ही होता है डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट फाइनल माइनस इनिशियल। क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। समझ में आया कि नहीं आया? फाइनल माइनस इनिशियल, यही फॉर्मूला होता है। देखो कैसे निकालें? एक्चुअली में शॉर्टेस्ट पाथ हमें जैसे निकाल सकते हैं वैसे निकालेंगे। समझ में? आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन करते हैं और समझ में आएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन तुम्हें कैसे बनाना है? सबसे पहले क्वेश्चन मैं लिख दूंगा, तो वीडियो पॉज करना है, खुद से ट्राई करना है, नहीं बने 2-3 मिनट तो मेहनत करना है, ठीक है ना। ए बॉडी मूव्स 6 मीटर, ए बॉडी मूव्स 6 मीटर साउथ, साउथ डायरेक्शन में भी जा रहा है, ठीक है। उसके बाद 8 मीटर वेस्ट, 8 मीटर वेस्ट, सिंपल बात है, ठीक है। एंड अभी रुका नहीं है, 10 मीटर वर्टिकली वर्टिकली वर्टिकली, ठीक है, वर्टिकली अपवर्ड गया है, ठीक है, अपवर्ड, ठीक है। तो उसके बाद फाइंड द डिस्टेंस, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। चलो बताना है, चलो सॉल्यूशन। सबसे पहले वीडियो पॉज करो, खुद से ट्राई करो। आई होप तुमने ट्राई किया होगा एटलीस्ट 2 से 3 मिनट, ठीक है। क्वेश्चन अच्छा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये समझ जाओगे। सबसे पहले समझो, जब भी तुम्हारे क्वेश्चन में जब वर्टिकली अपवर्ड्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स आ जाना है, तो जो हम लोग ये ऐसे बना रहे थे ना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ऐसे फिगर मत बनाना, कभी भी मत बनाना ऐसे। ये काटा नहीं, एकदम ऐसे मत बनाना, गलत है, रॉन्ग है। जब भी वर्टिकली अपवर्ड आ गया ना, तो सिंपल सा बात है, क्योंकि देखो डायरेक्शन तो ऐसे होता है ना। देखो
इधर नॉर्थ, इधर साउथ, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट। एक्चुअली ऊपर, वर्टिकली ऊपर मतलब ऊपर, वर्टिकली ऊपर मतलब ऊपर, वर्टिकली डाउन मतलब इसके नीचे, सिंपल इसके नीचे, नीचे नीचे, समझ में आया। मान लो इसको यहाँ पे बनाते हैं, सिंपल सा है। तो ये तुम्हारा नॉर्थ है, यहाँ साउथ है, यहाँ पे ईस्ट है, यहाँ पे वेस्ट है। तो देख लो नॉर्थ इधर जा रहा है ना, ईस्ट इधर जाएगा, वेस्ट इधर साउथ। वर्टिकली ऊपर मतलब कहाँ, ये पॉइंट ऊपर, ऊपर। वर्टिकली डाउन मतलब इस पॉइंट से नीचे, ये पॉइंट नीचे, पॉइंट से नीचे, समझ में आ गया नहीं, ये वर्टिकली अपवर्ड होता है। तो ऐसे मत बनाना, क्योंकि इसमें ओनली 4 डायरेक्शन दिखता है, वर्टिकली अपवर्ड में नॉर्थ दिखने लगता है, तो गलत हो जाता है। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले तुम ऐसे एक प्लेन बनाना, एक प्लेन बनाना है, ठीक है। जैसे हाथ जो बनाया था ना, ये हाथ एक प्लेन है, प्लेन में है कि नहीं, प्लेन में, तो एक प्लेन हो गया। और यहाँ पे लाइन पार देना, सिंपल सा होता है, सीखो ऐसे ही। ये सब कॉन्सेप्ट सीखिएगा, ये सब नहीं सीखोगे दिक्कत होगा फिर बाद में, ठीक है ना। ये हम कैसे जानेंगे सर, ये तुम नहीं जानोगे। अभी कंसेप्ट क्या होता है, कंसेप्ट बिल्ड करना, कंसेप्ट सीखना क्या होता है, मैं जैसे बताऊंगा पहले सीखोगे, उसके बाद इम्प्लीमेंट करोगे, दूसरे क्वेश्चनों में लगाओगे। ये सीखना होता है। तुम कहोगे कि क्वेश्चन पढ़ लिए सर बना, नहीं, ये जेई मेंस होता ही है। क्या बोले थे मैंने पहले कि 10th वाला एटीट्यूड छोड़ दो कि कंसेप्ट पढ़ लिए 10th का पूरा आर एस का मैथ लगा, ऐसे नहीं होता भाई। यहाँ पे क्वेश्चन से भी सीखना रहता है, इसलिए ना मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ, समझ में आया। तो अब इसको हम लोग मानेंगे नॉर्थ, इसको मानेंगे साउथ, इसको मानेंगे ईस्ट, इसको मानेंगे वेस्ट, समझ में आया कि नहीं है। अब जैसे जैसे बोला है 6 मीटर साउथ में गया है, तो देखो 6 मीटर सबसे पहले साउथ में ले जाओ इसको, यहाँ 6 मीटर साउथ किधर, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, 6 मीटर साउथ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ आ गया। उसके बाद बोला 8 मीटर वेस्ट, तो देखो अब 8 मीटर वेस्ट जा रहा है, तो 8 मीटर वेस्ट ले चलो इसको, 8 मीटर वेस्ट, ठीक है। और उसके बाद क्या बोला है, 8 मीटर वेस्ट जाने के बाद कह रहा है कि 10 मीटर वर्टिकली ऊपर, मतलब 10 मीटर अब ऊपर गया है, ऊपर, ऊपर प्लेन के एकदम ऊपर, ये 10 मीटर गया है। ये तुम्हारा इनिशियल था, इनिशियल था, ये फाइनल है, ठीक है। ये कितना है, 10 मीटर, इसको भी लिख लो, ठीक है। तो क्या किया है, सबसे पहले समझो, सबसे पहले समझो, हाँ तो मैं समझाता हूँ। सबसे पहले 6 मीटर साउथ गया, तो यानी 6 मीटर इधर चला गया, 6 मीटर इधर गया। फिर बोला 8 मीटर वेस्ट में किया, वेस्ट में बोला है ना, वेस्ट में बोला है, तो 8 मीटर वेस्ट में गया। और उसके बाद यहाँ से सीधे ऊपर चला गया 10 मीटर, समझ में कि नहीं, 10 मीटर, समझ में आया। तो तुम ऐसे क्वेश्चन को ऐसे, सबसे पहले डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस तो फट से तुम निकाल दोगे। कहोगे सर डिस्टेंस इक्वल टू पाथ की लंबाई होती है, तो पहले चला है 6, फिर चला 8, फिर चला है 10, तो इसको जोड़ दीजिए, सिंपल सा होता है 6 8 14 और प्लस 10, सिंपल सा होता है 24 हो जाएगा। तो तुम डिस्टेंस तो निकाल दिए, 24 मीटर हो गया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे, तो डिस्प्लेसमेंट का मैं डायरेक्ट बताऊंगा, लेकिन पहले समझो, कोई भी चीज़ समझो कोई भी चीज़। इसको 2 तरीके से बना सकते हैं, सिंपल सा बात है, 2 तरीके से चाहेंगे बनाएंगे, लेकिन ईजीएस्ट तरीका मैं तुमको बताने की कोशिश करता हूँ, समझो। एक बार मान लो सिंपल चीज़ है कि ये जो चीज़ है, यहाँ से हम लोग जब यहाँ साउथ में आ रहे हैं, ठीक है ना, साउथ में आ रहे हैं, यहाँ से साउथ से जब वेस्ट में जाए, तो ये दोनों 90 डिग्री पे है कि नहीं, है कि नहीं, है कि नहीं। तो हम लोग चाहें तो यहाँ पे सिंपल सा बात है, हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला लगा के यहाँ ये निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, तुम बताओ, निकाल सकते हैं। और फिर यहाँ से वर्टिकली ऊपर 10 मीटर गया, ऊपर 10 मीटर गया, ऊपर 10 मीटर, तो ये इनिशियल हो गया, ये फाइनल पॉइंट हो गया कि नहीं हो गया, सिंपल सा, तो निकाल सकते हैं। तो ये जो जब ऊपर जाएंगे, सिंपल सा बात है, ये मान लो ऐसे ऊपर, अपनी मान लो कि ऊपर इस पर नहीं बता सकते, तो इधर बता रहे हैं, ठीक है ना, ऊपर बता। तो ये देखो 90 डिग्री हुआ कि नहीं, 90 डिग्री हुआ। जब यहाँ से तुम यहाँ आए, जब यहाँ से यहाँ आ गए, यहाँ से देखो यहीं से बताते, ये 90 डिग्री हुआ, ये भी खुद में 90 डिग्री हुआ। तो ये तीनों जब 90 डिग्री हुआ, ठीक है ना, 90 डिग्री हुआ, तो सबसे पहले मैं एकदम प्रोसेस से बता रहा हूँ, फिर डायरेक्ट तुमको एक मेथड बताऊंगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले चीज़ समझो, पहले कोई इंसान सिंपल यहाँ से ऐसे आया था, ठीक है ना, यहाँ से ऐसे आया था, उसके बाद कहाँ गया था, उसके बाद ऐसे आया, उसके बाद इधर गया, यानी नॉर्थ में आया, फिर साउथ में गया। तो सबसे पहले मैं ये निकालना चाहता हूँ, तो इसको थोड़ा सा ब्रेक कर लो। ये तुम्हारा 90 डिग्री है, तुमको दिखाई टेना दे रहा है। एक्चुअल में नॉर्थ से जब साउथ की तरफ आया, एक्चुअली नॉर्थ से साउथ में, साउथ के डायरेक्शन में 6 मीटर आया, और साउथ से इधर वेस्ट में 8 मीटर गया। तो तुमको ये चीज़ चाहिए, तो ये तुम्हारा हाइपोटेन्यूस लगाओ, तो 6 स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर रूट लगाओ, कितना आ गया, ये 36 हो गया, ये 64 हो गया, रूट ये 100 हो गया, ठीक है, ये 10 हो गया, ठीक है। तो ये तुम्हारा 10 मीटर आ गया। अब इस पॉइंट से तुम्हारा ऊपर गया था, इस ऊपर, लेकिन ऊपर बता नहीं सकते, इसलिए इधर बना रहे हैं, बना दिए, ठीक है। ये फाइनल पॉइंट कोई था, यहाँ भी 10 मीटर गया था। तो तुम बताओ कि ये इनिशियल था कि नहीं, ये तुम बताओ, इनिशियल था कि नहीं, ये तुम्हारा फाइनल पॉइंट है कि नहीं, फाइनल पॉइंट, ये तुम्हारा फाइनल पॉइंट है कि नहीं। तो बस तुमको पहचानना होगा कि एक्चुअल में कौन चीज़ क्या है। एक बार और समझने की कोशिश करना। अब यहाँ पे सिंपल सा, तो तुमको ये मिल गया और ये मिल गया, सिंपल सा बात है। तो देखो ये और ये मिल गया ना, ये और ये मिल गया, सिंपल सा बात है। एक बार और कोशिश करो, एक बार अच्छे समझो, सिंपल सा बात है।
यहाँ से इंसान यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया, तो ये हाइपोटेन्यूस मैंने निकाल लिया, ये हाइपोटेन्यूस निकाला। इस पॉइंट से जब ऊपर गया था तो इस पॉइंट से ऊपर गया है, सिंपल सा बात है। तो इसको मैं ऐसे बना रहा हूँ, यहाँ पे तुम्हारा इसकी लंबाई, ये जो मैंने बनाया ना, ये जो मैंने बनाया ये चीज़ है, ये तुम्हारा कितना आ गया 10 मीटर आ गया। फिर इस पॉइंट से ऊपर 10 मीटर गया है, तो देखो ये 90 डिग्री हो गया, सिंपल सा बात है। तो यहाँ पर भी हाइपोटेन्यूस लगा तो इनिशियल फाइनल नहीं निकल गया, ये तो इनिशियल था, ये फाइनल था। तो 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, रूट लगाओ तो ये कितना है 100 प्लस 100 इसका टू रूट लगाओ तो ये कितना हो जाएगा 100 से 200 हो गया। इसको हमको कितना लिख सकते हैं 2√100, 2√10, आंसर हो गया, ये आंसर है। तो मैं बहुत सारा आप लेंदी कर दिया, समझ में आया था। देखो एक्चुअल में एक और चीज़ दूसरा मेथड बताता हूँ, समझो एक बार बता दूंगा, ठीक। देखो ये मेथड एक्चुअल में जो कॉन्सेप्ट जो बनाना चाहता है, कॉन्सेप्ट को बिल्ड करना चाहता है, वही मेथड था। एक बार और मैं उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि सबसे पहले इधर आए थे, इधर से 9 से इधर आए थे, फिर इधर गए थे, फिर ऊपर गए थे ना। तो देखो ये इनिशियल था, ये इनिशियल था, ये फाइनल था। तो तुमको ये चाहिए था कि नहीं चाहिए था। तो सबसे पहले हम लोगों ने ये निकाला ये दिया हुआ है। तो इससे ये दोनों 90 डिग्री होंगे, तो ये निकाल लिया कि नहीं निकाल लिया, ये बेसिकली क्वेश्चन था। एक बार देखो इधर से आया 90 डिग्री, इधर गया 90 डिग्री, इससे ऊपर जब जाएगा, ऊपर तो वो भी देखो 90 डिग्री पे हुआ। जब ऊपर जाएगा तो तीनों 90 डिग्री में है, तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए सीधे तीनों का रूट ले लेना। ये 6 है, 6 का स्क्वायर, ये 8 था, ये ऊपर गया ऊपर, तो ये 10 था, तो 6 स्क्वायर 8 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, डायरेक्ट 36 प्लस 64 प्लस 100, ये शॉर्टकट है। एक्चुअल में जो कॉन्सेप्ट जो था यहीं से आया है, इसको शॉर्टकट काट के बजाया गया। कॉन्सेप्ट यही था कि देखो यहाँ से यहाँ, यहाँ से आया, यहाँ से यहाँ जब गया, तो देखो ये जो चीज़ें हैं यहाँ से इसको हम लोग हाइपोटेन्यूस निकाल लिए, और ये चीज़ें को दोनों का, ये दो ट्रेंगल है ना, ये जो ट्रेंगल इसका हाइपोटेन्यूस ये है, तो ये 10 है, ये भी 10 है, तो ये 10√2। तो देखो ये कितना 100 और प्लस 100 आया कि नहीं, वही चीज़ 200 यहाँ पर रखोगे 10√2 मीटर। तो किसको शॉर्टकट डायरेक्ट एग्जाम बनाना है, डायरेक्ट इससे बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, डिस्प्लेसमेंट है, डायरेक्ट इससे बना लेना। लेकिन कॉन्सेप्ट जो बिल्ड कर रहा था मैं तुमको एक्सप्लेन कर रहा था, वो तुम्हारे दिमाग में इमेजिन होना चाहिए कि कैसे चल रहा है। इधर आया फिर ऊपर गया, इधर आया ऊपर गया, तो ये दोनों ट्रेंगल के हाइपोटेन्यूस निकाल दिए। फिर ये ऊपर जब गया, ऊपर गया तो फाइनल यहाँ पे हवा में है और यहाँ पे इनिशियल है। तो एक्चुअल में हमें क्या चाहिए, फाइनल माइनस इनिशियल, ये ऐसे मिला रहे हैं। तो एक्चुअल में जो वो ट्रेंगल बना उसका हाइपोटेन्यूस ये है, समझ गए। तो एग्जाम हॉल में ऐसे बनाना है, लेकिन जो इमेजिन हम करवा रहे थे एक बार समझो, उसको कोशिश करो, उसको देखते हुए समझो। तो आई होप ये भी क्वेश्चन तुम्हें समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। ये पार्टिकल मूव्स फ्रॉम A to B along a सर्कुलर पाथ एज शोन। एज शोन का मतलब क्या है कि दिखाया हुआ है, दिया हुआ है, एज शोन, ठीक है ना, एज शोन। उसका तो कह रहा है फाइंड डिस्टेंस एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम A to B, ठीक है। सॉल्यूशन, ठीक है। तो देखो ये पार्टिकल मूव, सबसे पहले एक ग्राफ दिया हुआ है ऑलरेडी, ऑटोमेटिक खुद से ग्राफ दिया हुआ है, क्या है ना शोन। तो ये ग्राफ भी दिया हुआ है, ग्राफ में बना देता हूँ, ठीक है। ये A से B गया, यहाँ से A से B, ये है, ये B है, सिंपल। तब हमको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बनाना है, गया कैसे, तो ये चीज़ें समझो, सिंपल सा बात है। तो एक्चुअल में क्वेश्चन अधूरा है क्या, एक बार मैं देख लूँ, ठीक है। ठीक है, ऐसे गया है, इधर से गया है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और ऐसे गया है, ठीक है। तब हमको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, सबसे पहले वीडियो को पॉज करो और खुद से ट्राई करो, नहीं होगा मैं बताऊँगा। आई होप तुमने ट्राई किया होगा। चलो मैं बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो समझो मैंने क्या बताया था, मैंने जब पढ़ा रहा था, सबसे पहले यहाँ पे हम सेंटर बना लेते हैं, ठीक है। ये रेडियस है, ठीक है। और रेडियस का मान मतलब आर के फॉर्म में ही बनाना है, रेडियस का मान नहीं दिया, ठीक है। तो मैं जब तुमको पढ़ा रहा था, सिंपल सा बात है, तो मैंने क्या बोला था, ये तुम्हारा थीटा है, ये थीटा है। तो तुमने बताया था कि नहीं, थीटा इक्वल टू आर्क लेंथ किसे बोलते हैं, ये जो गोल वाला होता है ना, ये जो गोल वाला ये लेंथ, इसे ही आर्क लेंथ बोलते हैं, आर्क लेंथ कहते हैं, ठीक है। आर्क लेंथ बटा रेडियस होता है, बताया था कि नहीं फॉर्मूला। यूनिट एंड मेजरमेंट जो पढ़ा रहा था, तो जब डायमेंशन निकाल रहा था कि ये डायमेंशन लेस होता है, क्योंकि ऊपर भी लेंथ है, नीचे भी लेंथ है, लेंथ कट गया, तो इसका डायमेंशन लेस आ गया। लेकिन यूनिट जो होता है रेडियन होता है, समझ में आया कि नहीं।
तो एंगल का यूनिट होता है, बस डायमेंशनलेस होता है, समझ में आया। तो देखो यहाँ से तो तुम आर्क लेंथ निकालोगे, आर्क लेंथ इजकल टू क्या करोगे, ये रेडियस को जो भरेगा, तो आर्क लेंथ इजकल टू आर इंटू थीटा, सिंपल जाते हैं। तो ये तुम्हारा क्या आ गया, इसलिए डिस्टेंस इजकल टू तुम्हारा निकल गया। डिस्टेंस क्या था, डिस्टेंस इजकल टू आर्क लेंथ, आर्क लेंथ, ठीक है। आर्क लेंथ कितना है, आर थीटा, तो आर थीटा तो तुम्हारा निकल। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो देखो डिस्प्लेसमेंट था क्या, एक्चुअली शॉर्टेस्ट लेंथ, तो देखो शॉर्टेस्ट लेंथ एकदम सीधा होगा ना, यही शॉर्टेस्ट लेंथ होगा। तो ये तो एक्चुअल में ये जो पूरा हुआ ना, ये आर्क लेंथ एक्चुअल में क्या बन गया, तुम्हारा डिस्टेंस बन गया। और ये जो चीज़ होगा ना, ये तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट बन गया, समझ में कि नहीं, डिस्प्लेसमेंट। तो अब ये डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे कैसे, समझो डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे कैसे, ठीक है। तो आ जाओ थोड़ा सा क्वेश्चन को ब्रेक करते हैं और बताते हैं। सबसे पहले ये बनाते हैं एक और यहाँ पे, क्योंकि उसमें ज़्यादा गंद फैला दिया जाएगा, इसलिए अलग से बनाते हैं, ठीक है। ए और बी हुआ, यहाँ पे चीज़ हुआ, यहाँ पे सेंटर हुआ, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे एक हम परपेंडिकुलर खींच रहे हैं, किस पे, इस लाइन पे मैं परपेंडिकुलर खींच रहा हूँ, इस लाइन पे एक परपेंडिकुलर बनाए। देखो जब भी ट्रेंगल कोई भी फिगर आता है तो 90 डिग्री का एंगल हम बनाने की कोशिश करते हैं, उससे बनाना ईजी हो जाएगा। हाइपोटेन्यूज रूट अंडर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर करेंगे, इसलिए हम लोग 90 डिग्री बनाते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन तो 90 डिग्री बनाते हैं, ये सब कॉन्सेप्ट है। कहते आपको कैसे पता चला, नहीं भाई मैंने भी कॉन्सेप्ट सीखा है, कैसे बनाते हैं ऐसे सॉल्व करते हैं, ये कॉन्सेप्ट है। तुम भी सीखो, कल इम्प्लीमेंट करोगे, नया क्वेश्चन लगाओगे, जेईई से नया क्वेश्चन बनाओगे, ठीक है। आइए जब तुम 90 डिग्री का खींचोगे ना, तो ये ऑटोमेटिक, जब पूरा हम थीटा माने थे ना, तो ये ऑटोमेटिक थीटा बटा 2, ये भी थीटा बटा 2, मतलब हाफ हाफ में बढ़ता है। जब 90 डिग्री खींचोगे तो ये जो पूरा थीटा होता है ना, तो ये हाफ हाफ में बन जाता है, ये बंट जाता है। ये तुमको ज्योमेट्री से एकदम प्रैक्टिकल करके देखा गया है, समझ में। तुम्हारा ये रेडियस हो गया, ये भी रेडियस हो गया, होगा कि नहीं हो गया। अब तुमको सिंपल ये लेंथ निकालना है, यही लेंथ निकालना है ना, ठीक है। ये आर है, ठीक है, और उसके बाद ये आर है, तो तुमको निकालना क्या, ये निकालना है, ठीक है। ये निकालना है और ये निकालना है, ठीक। तो यहाँ पे तुम क्या कर सकते हो, एक फार्मूला हम लोग लगा सकते हैं। इस ट्रेंगल को हम लोग बाहर निकाल के लेते हैं, ये ट्रेंगल को बाहर निकाल के लाते हैं, ऐसे है, उसके बाद ऐसे है, उसके बाद ये ऐसे है, ठीक है। ये 90 डिग्री का एंगल है, ये आर है, और यहाँ पे ये कितना है, ये जो एंगल है ना, थीटा बटा 2 है, ठीक। तो हमको क्या चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। और एक और बात है, जब 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं तो जैसे ये एंगल को दो भागों में बराबर बांटा है ना, ये दोनों साइड भी बराबर में बांटता है, ठीक है। ये सब प्रॉपर्टी होता है, जब तुम सर्कल पढ़ रहे थे ये प्रॉपर्टी होता है, नहीं पता है, देखो याद करो, प्रॉपर्टी लिख देता हूँ। जब भी ये 90 डिग्री का एंगल तुम बनाओगे तो ये दोनों बराबर होगा और ये एंगल आधा आधा बटेगा, ठीक। तो मुझे निकालना ये, ठीक है ना। तो मैं ए बी और सी मान लेता हूँ, ठीक, कोई बुरी बात नहीं है। सिंपल ट्रेंगल ए बी सी में सिंपल सा मैं लगा रहा हूँ, क्या यहाँ से मैं साइन थीटा कॉस थीटा आता है, पढ़ा देना चाहिए था, वो भी बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ा दूंगा, थोड़ा और ज़्यादा ही हो जाएगा, पढ़ा दूंगा, ठीक है। समझो एक्चुअल में यहाँ पे देखो क्या होता है कि साइन थीटा सबसे पहले मैं लिख देता हूँ, तुमको नहीं तो दिक्कत है। साइन थीटा इजकल टू पी बटा एच, पी परपेंडिकुलर, एच हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा इजकल टू बी बटा एच, ठीक है। उसके बाद एक और होता है टेन थीटा इजकल टू पी बटा बी, ठीक है। अब देखो सबसे पहले पी बटा बी, ठीक है। सबसे पहले हाइपोटेन्यूज एच होता क्या है, सबसे पहले ट्रेंगल तुम पढ़ ही लो, उसका बाद हम बताते हैं, ठीक है। ट्रेंगल थोड़ा सा पढ़ा देते हैं, उसका इस क्वेश्चन पे आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। नहीं तो दिक्कत होगा फिर बनाने में, है कि नहीं। नोट में ट्रेंगल, ठीक है, ट्रेंगल पढ़ लेते हैं। यहाँ पे जो चीज़ का नीड है वहाँ पे तो पढ़ना ज़रूरी है। तो देखो जब ये ट्रेंगल हम बनाएंगे 90 डिग्री में ही साइन थीटा कॉस थीटा ये सारे चीज़ लगते हैं 90 डिग्री। तो जब 90 डिग्री के जो सामने वाला होता है ना, ये हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है, ये हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक। उसके बाद हाइपोटेन्यूज और बेस और परपेंडिकुलर किसे के मान सकते हैं, वो जिस हिसाब से कहेगा। जनरली जो नीचे वाला होता है हम इसको बी बोल देते हैं और इसको पी बोलते हैं, ठीक है, समझ में आया, इसको बी और इसको पी। लेकिन हाइपोटेन्यूज फिक्स होता है, जो 90 डिग्री एंगल होता है ना, उसके सामने वाले को ही हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, समझ में आया। तो अब यहीं पे हम लोग 3 फॉर्मूले लिखे थे। साइन थीटा इजकल टू क्या होता है, पी बटा एच, कॉस थीटा इजकल टू बी बटा एच, टेन थीटा इजकल टू क्या होता है, टेन थीटा इजकल टू तुम्हारा होता है पी बटा बी, समझ में। साइन थीटा पी बटा एच, कॉस थीटा बी बटा एच, टेन थीटा पी बटा बी, समझ में आया। तो ये बेसिक प्रॉपर्टी है, मैं और डेप्थ में पढ़ाऊंगा एक ट्रेंगल, जब क्वेश्चन जब ज़्यादा आने वाले हैं ना तब उससे मैं पहले पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो आ जाओ, तब तो ये बेसिक है, इसको देखते हैं यहाँ पे। तो हम लोग को क्या निकालना था, हम लोग को ए सी निकालना था। तो देखो 90 डिग्री के सामने आर यानी एच हो गया। और सिंपल सा बात है, कहने का मतलब एक और चीज़, ये जो एंगल देता है ना, ये जो एंगल देता है सिंपल, एक बार और मैं यहाँ पे, ये जो एंगल देता है, एंगल्स के सामने वाला पी होता है और ये बाकी जो बचता है बी होता है। और यहाँ पे देख लो, मान लो तुमको कोई थीटा दिया,
यहाँ पे इस थीटा के रेस्पेक्ट में हम बात करें, ये थीटा के रेस्पेक्ट में ये पी होगा, ये बी होगा। अगर वही एक और ट्रेंगल दिया रहता है, एक और ट्रेंगल दिया रहेगा, ठीक है ना, ट्रेंगल नाम रख लेते हैं ए बी सी, ठीक है। अगर यहाँ पे ये ट्रेंगल तुमको दिया रहेगा, ये 90 डिग्री दिया हो, ठीक है, तो ये तो तुम्हारा एच होगा। लेकिन ये ट्रेंगल अगर ये दिया ना इसके अकॉर्डिंग, इस ट्रेंगल के अकॉर्डिंग, मतलब इस एंगल के अकॉर्डिंग, ये तुम्हारा बी होगा, ये बी होगा। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है समझना तुमको। वही जब थीटा यहाँ पे दिया था तो इसके अकॉर्डिंग इसके सामने वाला पी होता है। सबसे पहले तो याद रखो 90 डिग्री वाला सामने वाला हाइपोटेन्यूज एच, और जब ये थीटा के रेस्पेक्ट में पी और बी चेंज होते हैं, ये थीटा दिया है तो इसके सामने वाला पी, और यहाँ पे थीटा दिया है तो ये पी हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं है? आई होप तुम्हें क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो आ जाओ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो भी जरूरत है यहीं पे क्लियर कर लें। तो ये 90 डिग्री के सामने देखो आर है, तो ये एच का काम करेगा, हाइपोटेन्यूज, सिंपल सा बात है। ये थीटा के सामने सिंपल ये ए सी आर, ये पी का काम करेगा, और ये पी हो गया तो ये बी हो गया, सिंपल। तो हमको अभी पी ही निकालना है। तो देखो हमें आर पता है, मतलब एच पता है, और पी निकालना है। तो ये किस फॉर्मूला में था? साइन थीटा में। तुम्हें बताओ साइन थीटा में पी बटा एच आता है कि नहीं? पी बटा एच, ठीक। और पी का मान क्या है? पी का मान ए सी है, सिंपल ऐसे निकालना है। एच का मान क्या है? आर है, और साइन थीटा, और थीटा का मान क्या है? तो देखो थीटा का मान तुम्हारा एक्चुअल में थीटा नहीं है, थीटा का मान थीटा बटा 2 है, क्योंकि हम लोग आधा पे लगा रहे हैं। भले यहाँ स्टार्टिंग में थीटा दिखेगा, लेकिन थीटा का एक्चुअल मान कितना है? तो थीटा बटा 2 है। और किसी क्वेश्चन में मान भी दे सकता है 60 डिग्री थी, तो थीटा बटा 2 लिखो। एसी का मान क्या आ गया? सिंपल सा बात है, आर साइन थीटा बटा 2, ठीक है। ये एसी आ गया। अब मैंने क्या बताया था कि जब भी यहाँ परपेंडिकुलर खींचते हैं तो ये दोनों आधा आधा बैठता है, ठीक है। तो ए बी की लेंथ कितनी होगी? ए बी 2 से गुना कर देंगे तो नहीं हो जाएगा, ये आधा, तो 2 से गुना कर दो, तो 2 आर साइन थीटा बटा 2। समझ में आया कि नहीं है? देखो 2 आर साइन थीटा, तो ये डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो एक्चुअल में ये जनरलाइज फॉर्मूला हो गया। अब तुम्हें क्या करना है, जब भी शॉर्ट नोट्स बनाना, ये डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला रट लेना है। जब सर्कल वाला क्वेश्चन आएगा ना, तो तुमको डिस्प्लेसमेंट बोलेगा। देखो यहाँ पे मैंने निकाल के दिखाया 5 मिनट, 6 मिनट, 10 मिनट लगा। लेकिन अब तुमको एग्जाम में कैसे बनाना है? सिंपल डिस्प्लेसमेंट बोला 2 आर साइन थीटा बटा 2, 2 आर साइन थीटा बटा 2, ये तुम्हारा आंसर हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? 2 आर साइन थीटा बटा 2। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा, ठीक है ना। अब ये फॉर्मूला शॉर्ट नोट्स में लिख लेना, ये रिमेंबर कर लेना, एकदम रिमेंबर, मेमोराइज कर लेना, मेमोरी में फिट कर लेना। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। एक इसी पे क्वेश्चन एक और बनाते हैं, सिंपल सा आता है, कोई क्वेश्चन का मान दिया हो, ठीक है ना, वहाँ पे बनाते हैं। ये नोट कर लेना, ये ट्रायंगल के बारे में बताया था। एक और क्वेश्चन नोट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। ये पार्टिकल मूव्स from A to B along a circular, फिर सर्कुलर का क्वेश्चन है, पाथ एज शोन, दिखाएगा कैसे शोन, ठीक है। उसके बाद फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी। और डिस्प्लेसमेंट में का ओनली मैग्नीट्यूड निकलना है, मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो आ जाओ सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले तो जो क्वेश्चन में दिया है उसका फिगर भी बना लेते हैं, ठीक है। ये तुम्हारा यहाँ डॉट 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 दिया है, यहाँ भी डॉट डॉट दिया है। उतना मैं रफली बनाता हूँ, तुम अपना अच्छे से बना लेना। ये 90 डिग्री का एंगल दिया है, ठीक है। और ए यहाँ पे पॉइंट, ए यहाँ पे पॉइंट है, और बी यहाँ पे पॉइंट है, और इस रास्ते से किया है, सिंपल। तो तुमको क्या बताना है? सिंपल सा बात है, तुमको बताना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। आ जाओ सर, सबसे पहले वीडियो पॉज करो, खुद से बनाओ, ट्राई करो, आई होप तुमने बनाया होगा। डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस ए बी होगा, ये डिस्टेंस ए बी होगा कि नहीं? ए बी ये डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या था? सिंपल आर्क लेंथ, आर्क लेंथ, आर्क लेंथ इजकल टू आर थीटा, ठीक है। और आर का मान सिंपल सा आर ले लो, आर का मान सिंपल सा बात है आर ले लो। और थीटा का मान क्या है? रेडियन में देखो, ये 90 डिग्री को ही क्या मैंने बताया था कि नहीं बताया? 360 डिग्री बराबर 2 पाई होता है। तो 1 पर 2 पाई बटा 360, उसका 90 डिग्री पे तो 2 पाई बटा 360 और गुना 90 डिग्री। तो देखो 0 से 0, 9 चौका 36, उससे 2 से कट गया, पाई बटा 2, यानी 90 डिग्री का मान कितना होता है? पाई बटा 2। तो हम ये रेडियन में रखते हैं, डिग्री में नहीं रखते हैं, क्योंकि ऐसा यूनिट जो होता है ना एंगल का, वो रेडियन होता है। तो पाई बटा 2, तो क्या हुआ? सिंपल सा था पाई आर बटा 2। ये तुम्हारा आर्क लेंथ, बोलो आर्क लेंथ ही डिस्टेंस होता है। तो डिस्टेंस से तुम निकाल दिए, अच्छी बात है। अब डिस्प्लेसमेंट बताओ। तभी मैंने क्या बोला था? डिस्प्लेसमेंट का जनरलाइज फॉर्मूला याद कर लो, 2 आर साइन थीटा बटा 2। तुमको रट के अब रखना है,
तो 2 आर का मान आर ही दिया है, साइन उसका थीटा का मान कितना दिया है 90, और बटा 2 करना कौन भूलेगा, नहीं भूलना, 2 आर साइन 45 डिग्री। 45 डिग्री का मान कहता है 2 आर साइन 45 ओन बटा √2। देखो इसको क्या लिख सकते हो, देखो तुम बताओ, मैं सिखा, इसको √2 इंटू √2 नहीं लिख सकते हो, इंटू आर बटा 1 बटा √2। तुम्हें बताओ 2 को √2 नहीं लिख सकते हैं, तो यहाँ पे √2 का स्क्वायर आएगा, तो स्क्वायर से रूट नहीं कट जाएगा, तो 2 नहीं आ जाता है, देखो तो यहाँ पे इसलिए लिख दिया, तो √2 से √2 गया, तो r√2 यहाँ डिस्प्लेसमेंट आ गया आंसर। समझ में आया, समझ आएगी नहीं, ये उसी का अप्लीकेशन था। कैसे, तो सबसे पहले हम लोग ड्राइव किए, जनरलाइज किए, उसके बाद बनाए। समझ में आया, तो आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। बाकी क्वेश्चन जो भी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का है नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, और क्योंकि इंपॉर्टेंट है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को क्लियर करना। उसके बाद आगे स्पीड वेलोसिटी ये सारी चीज़ें टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे। तो मुझे पढ़ा कर मज़ा आया होगा, आई होप तुम्हें भी मज़ा आया होगा। ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।